हेलो सर, केशव सर। एक क्वेश्चन था जो पूछना बहुत दिन से पूछना चाह रही थी कि हाँ, जो जे डबल ई 2026 का जो जनवरी में जो एग्ज़ाम होगा, फिज़िक्स का मतलब क्या इम्पोर्टेंट चैप्टर से टॉपिक से उस बारे में पूछना था। बहुत बच्चे हैं जो पूछते हैं, हमसे भी पूछते हैं, बोलते हैं कि सर से पूछिए, तो उस बारे में बताइए। मैम, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि ज़रूरी से ही क्वेश्चन हमसे ही पूछते रहते हैं कभी कभी बच्चे। तो इसका मैं एक आंसर देता हूँ कि जो भी बच्चे JEE 2026 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर टॉपिक बोलूँ, इम्पॉर्टेंट मतलब क्या है, जो स्कोरिंग टॉपिक है। मतलब दो चीज़ होता है, एक तो हो गया कि स्कोरिंग टॉपिक, मतलब किसका कम समय में जल्दी क्वेश्चन बन जाए, तो वही तो स्कोरिंग है कि नहीं। मान लो आप 100 रुपया लगा के अगर 130 रुपये कमा रहे हो, तो ज़्यादा स्कोरिंग हो गया ना। जी जी। कि आप 1 लाख रुपया लगा के आप 30 रुपये कमा रहे हो, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, ROI कम है। तो ROI जिसमें ज़्यादा होना चाहिए, मतलब एफर्ट थोड़ा कम लगाए, मार्क्स थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए, इजी क्वेश्चंस आए। तो वैसे मोस्टली देखा गया है कि क्लास 12th के भीतर का जो टॉपिक्स है, उसमें आपको कम एफर्ट में ज़्यादा मार्क्स मिलता है, सही होने का एक्यूरेसी ज़्यादा होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का जो स्टेप्स होता है, ज़्यादा जो माइंड जो लगाते हैं 11th के क्वेश्चन में, उसके कंपैरेटिव में 12th का जो क्वेश्चन होता है काफ़ी इजी होता है। सो आई थिंक सो जो 12th के जो बच्चे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए तो गोल्डन चीज़ है कि जस्ट वो 12th का भी काम भी किए हैं, एग्ज़ाम भी अभी देने वाले हैं, तो 12th का टॉपिक सब उनको बिल्कुल याद ही होगा। तो 12th का टॉपिक जितना भी है उसको रिवाइज़ करें। जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं भाई, तो भी रिवाइज़ करो, 12th के टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करो। आई थिंक सो 60-40 का रेशियो रहेगा, 60% 12th, 40% 11th, यही देखा जाता है। लेकिन 12th का क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी है, क्यों? क्योंकि जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का भी नाम ले लूँ अगर मैं, क्या बच्चा पूछा था टॉपिक हाँ का, हाँ, टॉपिक का भी नाम पूछा था? टॉपिक का भी पूछा था। बिल्कुल। ओके, और भी कुछ क्या कुछ नहीं, पूछा था? बोला था कि जो इम्पोर्टेंट है कि थोड़ा कम एनर्जी लगा के थोड़ा। ओके, एनर्जी कम लगा के, मतलब एफर्ट कम लगा के ज़्यादा मार्क्स आ जाए, तो बिल्कुल, तो ऐसा टॉपिक है जो क्लास 12th में ही मिलेगा बेटा। और टॉपिक्स कौन कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, फार्मूला याद कर लो, या डाइपोल का याद कर लो फार्मूला, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, यही 4 चीज़ तो होता है। तो यहाँ से एक सवाल तुम्हारा रहेगा, मैं तो लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टिंग जो स्फीयर होता है, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर होता है, उसके कारण अंदर बाहर पोटेंशियल क्या होता है, अंदर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, यहाँ से भी सवाल आ जाता है। एक SHM का सवाल भी बनता है, जो एक टनल खोद दिया है ना, एक चार्ज कोई स्फीयर है, उसमें टनल, एक पाइप डाल के उसमें निकाल दिया, तो फिर वहाँ पे SHM का भी सवाल बन सकता है। बहुत कुछ बन सकता है वहाँ से, लेकिन मतलब इजी है, उसको क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चले इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कर लिए, तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लगभग काम हो जाता है। उसके बाद अगर मैं कैपेसिटर में जाऊँ तो बिल्कुल वैसा ही है, हाफ CV² एनर्जी वाला हो गया फॉर्मूला वगैरह, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी में चले जाओ, वो भी इजी है, आर इक्विवेलेंट निकालने वाला होता है, किरचॉफ्स रूल, KCL KVL लगा दोगे। व्हीटस्टोन ब्रिज से सवाल आ सकता है, मीटर ब्रिज से सवाल आ सकता है, पोटेंशियोमीटर आपका सवाल नहीं है क्योंकि सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। फिर भी ऑन द वर्ज ऑफ द कंटूर के ही आसपास में है सिलेबस का, तो आपको पढ़ाया ही हुआ होगा पोटेंशियोमीटर, तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म हो गया, EMI हो गया, AC हो गया, ड्यूअल नेचर हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, तो कर सकते हो यार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सबसे 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 जो स्कोरिंग टॉपिक, आधे घंटे का टॉपिक है भाई, आधे घंटे का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नहीं पढ़े हो तो आजा, मेरे से पढ़ा दूंगा, फ्री में पढ़ा दूंगा। 1 घंटा लगाऊंगा, आधा घंटा पढ़ाऊंगा, आधा मैं क्वेश्चन करा दूंगा, 2 सवाल आ जाएगा। और क्वेश्चन रहता है कि रिपीटेड क्वेश्चन जो होता है उस पर ज़्यादा इस बार ध्यान देना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए रिपीटेड इन द सेंस कि JEE के एग्जाम में रिपीटेड मतलब डायरेक्ट तो रिपीटेड बहुत कम आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत रिपीटेड आता है। अगर मान लो स्टैंडिंग वेव है, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पल्सेट कर रहा है, ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, तो बोलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड किधर ऑसिलेट करेगा। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है, फिर पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो ये एक आइडिया हो गया, इस आइडिया से आप निकाल सकते हो क्या, डायरेक्शन और वैल्यू। तो इस आइडिया पे कई बार सवाल आया है, बोर्ड में भी आता है और आपका JEE के भीतर में भी आता है।
तो काइंडली आप इसको खड़े अच्छे से करें और आपका होगा, बिल्कुल अच्छे से होगा। नहीं होगा तो जू रोड में मैं बैठा हूँ, आ जाओ यार, पढ़ाई करो, 1 घंटे में आपका एक टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि बच्चे समझते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन देखने से ही होगा, लेकिन मेनली क्या कॉन्सेप्ट रिपीटेड होता है, क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्सेप्ट ही रिपीटेड होता है, क्वेश्चंस रेयरली रिपीट होता है, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट रिपीट करेगा तो फिर वो स्टैंडर्ड ख़राब हो जाता है। लेकिन कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड, वही मैग्नेटिक फील्ड, तो कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। क्वेश्चंस बहुत कम रिपीट होते हैं एज इट इज़। ऐसा नहीं है कि नंबर चेंज कर करके क्वेश्चन आ रहा है ना, कि राम ने एक पेन को 20 रुपये में बेचा 10% के प्रॉफिट पे, तो कितने में खरीदा। तो ऐसा अगली बार नहीं है कि राम ने, अगर श्याम ने 40 रुपये में बेच के 5% का प्रॉफिट कमाया तो कितने में खरीदा, ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा, कुछ और आएगा। 20 रुपये में खरीदा और 10% प्रॉफिट लगाना है तो कितने में बेचेगा, उल्टा करके। तो कॉन्सेप्ट तो प्रॉफिट लॉस का ही है, ठीक है ना। और बच्चों को रिवीजन मतलब कितना दिन पहले से कर देना चाहिए? रिवीजन तो अभी से करना चाहिए। अभी अगर रिवीजन छोड़ देगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। रिवीजन अभी से ही शुरू कर देना चाहिए नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाला है। जी, सही बोले हैं। और मतलब रिवीजन जो होता है वो मतलब एग्ज़ाम के 1 महीना पहले से तो स्टार्ट कर देना ही चाहिए। और उसमें क्या नया नया मतलब नया थोड़ा सीखना चाहिए और रिवीजन ज़्यादा करना चाहिए। नया चीज़ अभी नहीं सीखना है, नया चीज़ अभी सीखने का समय नहीं। क्यों नया चीज़ इसलिए नहीं सीखना है अभी, क्योंकि समय नहीं है। नया चीज़ अभी डाल लेंगे दिमाग में तो फिर पुराना चीज़ आप भूलने का डर रहेगा, तो वो चीज़ ठीक है। ये ठीक है, ठीक है। हाँ 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 ठीक है। यही बच्चे ज़्यादातर पूछते हैं ये सब क्वेश्चन, तो मैं अभी बता भी सकती हूँ। और अगर वो लोगों को फिर भी समझ में नहीं आया तो आप तो हो ही, बिल्कुल आप फिर वीडियो मदद शेयर कर दीजिए। हाँ बच्चों को वीडियो शेयर कीजिए और कर दूंगी ये। और बच्चों को बोलूँगी वो लोगों का फ्रेंड्स को भी अगर होगा क्वेरी तो हाँ, शेयर बिल्कुल। कर दे। क्वेरी हो, कुछ डाउट है, कुछ दिक्कत है, आप लोग सेंटर पे आ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेरी वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।